नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्म दिवस है। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं व्यू नाउ इंफ्राटेक लिमिटेड पे, जिसका शेयर प्राइस 58.50 है। स्क्रीनर.इन वेबसाइट का नाम है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यह कंपनी केवल और केवल BSE स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, जिसका कोड है 531997। आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। मार्केट कैप 136 करोड़ का, करेंट प्राइस 58.50, जबकि बुक वैल्यू 4.74 रुपये। तब बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर में ट्रेड कर रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो ROC और ROE। ROC 94.4% का और ROE 124% का है, तो काफ़ी अच्छा ROC और ROE है। उसके बाद में इफेक्ट डालता है जो कि प्रमोटर और ऑपरेटर, तो इस तरीके से प्राइस का लेवल बढ़ता है, यानी कि ऑपरेटर भी बढ़ा सकता है। अब रियल क्या है वो चीज़, इसका डाटा फुल्ली जब जानिएगा उसके बाद में पता चलेगा। स्टॉक P 20.3 का है। बाउंड्री का हाई प्राइस 197 रुपये और लो है 55 रुपये, तो अपने लो के करीब में ही ट्रेड कर रही है ये स्टॉक। डिविडेंड यील्ड 1.28% का और फेस वैल्यू 10 रुपये का है। व्यू नाउ इंफ्राटेक लिमिटेड एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ITaaS प्रदाता कंपनी है, जो क्लाउड सक्षम एज डेटा सेंटरों के डिजाइन, निर्माण और संचालन में विशेषज्ञता रखती है और सह स्थान और नेटवर्क प्रबंधन सेवाएं प्रदान करती है। अब जो कि नेक्स्ट है इसका प्राइस चार्ट, तो प्राइस चार्ट देख सकते हैं 1 ईयर का, तो काफ़ी अच्छा। एक टाइम था 55 रुपये 5 पैसे पर ट्रेड कर रही थी 25 जुलाई 2024 को, और उसके बाद में ये जो अपर सर्किट जो लगाता रहा वो 194 रुपये 45 पैसे, ये सेटल प्राइस रहता है। तो इससे ऊपर भी हो सकता है प्राइस, ठीक है, लेकिन ये सेटल करने के बाद में ऐसा शो होता है। तो इस लेवल को टच करने के बाद में डाउन हुआ, फिर से उसी लेवल पे पहुंचा लगभग, फिर उसके बाद में डाउन होना जो स्टार्ट किया। तो एक टाइम होता है, कोई भी शेयर अगर अपर सर्किट लगातार लगा रहा है, इसका मतलब उसको डाउन होना है, लेकिन कब से डाउन होना है ये ऑपरेटर निर्णय लेता है, यानी कि एक तरह से समझिए तो बड़ा इन्वेस्टर। बाकी अभी तो ये तो डाउन ट्रेंड ही बना हुआ है इस स्टॉक में, कब तक गिरेगा इसका कोई भी आइडिया नहीं है किसी के भी पास। लेकिन इनकम के हिसाब से देखा जा सकता है कि कहाँ तक गिर सकता है, ये अनुमान से बोल सकता है कोई भी, लेकिन हो सकता है कि कुछ ही समय में इसमें कंसोलिडेट करे, यानी कि प्राइस चार्ट कंसोलिडेट करने लगेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल चुका है। प्राइस चार्ट देखने से हो सकता है कंसोलिडेट करे, लेकिन आगे भी इफ़ेक्ट डालने वाला पॉइंट है जो कि देख सकते हैं इस प्रकार है। पहला है क्वार्टरली रिजल्ट, तो इसमें सेल्स नाम मात्र का कुछ भी नहीं है। तो सितंबर 2024 में भी सेल्स कुछ भी नहीं था और दिसंबर 2024 में भी, तो ये बहुत ही ख़राब है। तो मेरे समझ से तो इस कंपनी पर नज़र भी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ऑब्जर्व कर सकते हैं नॉलेज के लिए, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब है, बहुत ख़राब। देख सकते हैं माइनस में रिज़ल्ट है। और उसके बाद में बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो बैलेंस शीट में एक प्लस पॉइंट ये है कि इसके पास टोटल एसेट जो है प्लस में है, वो 55.17 करोड़ का, तो ये प्लस पॉइंट लग रहा है। और इक्विटी कैपिटल 22.77 करोड़ का है, और रिजर्व इसके पास में माइनस में है, तो ये निगेटिव है। इसके पास में अदर एसेट ही है 48.30 करोड़ का, यानी कि 48 करोड़ 30 लाख का। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये प्लस पॉइंट है कि एसेट। अगला इन्वेस्टर वाली बात, तो देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। प्रमोटर के पास में मार्च 2025 के अनुसार
36.70% का होल्डिंग है और DIH के पास में 0.01% का, यानी कि इसको नहीं है मान करके चलिए। और पब्लिक के पास में 63.28% का होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो 16,306 पोर्टफोलियो के अंडर में इस कंपनी का शेयर है। लेटेस्ट अनाउंसमेंट यानी कि रिसेंट में अनाउंसमेंट वाली बात तो इसको देख सकते हैं आप, 18 जुलाई का। तो ये भी इस पर बैड इफेक्ट डाल रहा है। इसका विस्तृत जो रिसेंट में अनाउंसमेंट हुआ है 18/7/2025 का, उसका विस्तृत रूप ये रहा। वीडियो को पॉज करके पढ़ करके समझने का कोशिश कीजिए, कारण यह न्यूज़ भी इस कंपनी पे बुरा इफेक्ट डाला है, यानी कि खराब इफेक्ट शेयर प्राइस पे। तो इसलिए ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से पहले 1000 बार सोचने की ज़रूरत है, कारण कि इसका जब सेल्स ही जीरो हो गया तो सेल्स किसी भी कंपनी का जीरो होने का मतलब है कि कुछ न कुछ खराबी है, कुछ न कुछ क्या बहुत ज़्यादा खराबी है। तो ऐसे स्टॉक से सावधान ही रहना चाहिए सभी लोगों को। ऐसे नॉलेज के लिए एनालिसिस करना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या राय है, क्या विचार है, वो वीडियो के कमेंट में लिख करके पक्का भेजें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि श्रोतागण क्या सोच रहे हैं और क्या इसके बारे में समझ रहे हैं। बाकी अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।